यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां से भी जल निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। यानी अगर आप किसी लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हैं या लक्ष्य के प्रति अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको किसी चीज़ से घबराना नहीं है। अपनी जज्बात, अपनी जज्बे पे और अपनी मेहनत पर यकीन रखना है। आपकी यही मेहनत इस आपके असफलता के या फिर असफलता के डर का जो अंधेरा है, इस अंधेरे को चीरते हुए सफलता के उजाले की तरफ लेकर जाती है। तो अपने ऊपर और अपने दृढ़ निश्चय के ऊपर विश्वास रखें, अपने परिश्रम के ऊपर विश्वास रखें। अंधेरा चाहे कितना ही बड़ा हो, सफलता का सूर्योदय तो होना तय ही है। तो आपकी भी सफलता का सूर्योदय जरूर होगा, बशर्ते आपका जज्बा वैसा होना चाहिए। दोस्तों, आज के इस सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आ चुका हूं अपने मैथ्स के लेक्चर को लेकर। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में, बहुत सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर किए और कोशिश की कि हर तरह के वेरिएशंस को बेसिक से लेकर जहां तक हो सकता है वहां तक देखा जाए। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पुराने लेक्चर्स आपको अच्छे लगे होंगे। जैसे भी आपको लेक्चर लगे हों, अच्छे लगे हों या आपके कोई विचार सुझाव हो तो वो हमेशा कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी खास जो आपने कभी पहले ना पढ़ी होंगी या पढ़ी होंगी तो शायद उस तरीके से ना पढ़ी हो जिस तरीके से हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आसानी से चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को शुरू किया था और वहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले यानी इंट्रोडक्शन क्लास में कल एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर के हम लोग दूसरे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, यानी दूसरे लेक्चर पे, जहां हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की, क्योंकि यहीं से वो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं जो आपके इस पूरे थ्रू आउट द चैप्टर्स में यूज होंगे, साथ में ट्रेन और बोर्ड एंड स्ट्रीम में भी यूज होंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन की, आज के इस सेशन की, जहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ें पहले हमें पढ़नी है, ध्यान रखनी है, उस पर बेस्ड फिर रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड होती है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है, यानी किसी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाने वाली क्वांटिटी को रिलेटिव क्वांटिटी कहते हैं। हिंदी में बोला जाता है सापेक्षिक राशियां। और स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस का कैलकुलेशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी अगर दूरी की गणना समय के सापेक्ष में की जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड यानी चाल बोलते हैं। अब यहां पर हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो यानी फिक्स, यानी अगर कहीं दूरी कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट का मतलब अगर आप मान लीजिए दो तरह की यात्रा करते हैं और वहां पर यात्रा करने वाली दूरी समान है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब कभी भी ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी मतलब इस डिस्टेंस में कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो स्पीड में चेंज करने से टाइम में चेंज होगा, टाइम में चेंज करने से स्पीड में चेंज होगा, क्योंकि आपने डिस्टेंस को कर दिया है फिक्स। और कैसा चेंज होगा, अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे तो टाइम को बढ़ाने से डिनोमिनेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर बढ़ने से यानी हर बढ़ने से किसी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न का मान क्या हो जाता है, छोटा, यानी इनवर्स रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। टाइम बढ़ने से स्पीड घटती है और टाइम घटने से स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए इसको इनवर्स रिलेशन यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आता है दोस्तों वो ये आता है कि स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले चैप्टर में वो ये है कि अगर किसी भी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस कांस्टेंट मिलता है तो आपके दिमाग में एक बात स्ट्राइक कर देनी चाहिए कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, यानी हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। आपके इस पूरे चैप्टर में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोर्ड एंड स्ट्रीम के ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का ही ज्यादातर यूज होता है। इसके अलावा दो कॉन्सेप्ट और हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज तो हो गई, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हमारे पास रिजल्ट आता है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। बात करें सेकंड की, सेकंड में अगर टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी एफ टाइम इज कांस्टेंट, अगर समय समान हो या फिक्स हो मतलब उसमें कोई चेंज ना हो, अगर टाइम कांस्टेंट है, समय समान है, तो उस परिस्थिति में स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, यानी जो चाल होती है वो दूरी के समानुपाती होती है।
अच्छा, इन चीज़ों का मतलब क्या है, तो इसे आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप अपने घर से ऑफिस जा रहे, आपको कुछ टाइम लगेगा। मान लीजिए आप घर से ऑफिस से जाएं लेकिन अपनी स्पीड यानी चाल को बढ़ा दें, तो तेजी जाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि आप घर से ऑफिस ही जा रहे थे, तो डिस्टेंस क्या है, सेम। लेकिन आपने जब स्पीड बढ़ाई तो आप अपने ऑफिस जल्दी पहुंच गए, यानी आपको टाइम क्या लगा, कम। यानी इनवर्स रिलेशन इसी को कहते हैं, किसी एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ घट रही है तो उसी को कहा जाता है इनवर्स रिलेशन। इस कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जिन लोगों ने परसेंटेज की क्लासेस रेगुलर क्लासेस में नहीं की होंगी या मिस कर दी हैं, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जाके प्रीवियस लेक्चर्स में परसेंटेज की क्लासेस भी देख सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी मैं 1 घंटे में 40 चलता हूँ। लेकिन अगर मेरी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो फिर मैं 1 घंटे में 50 चलूँगा, यानी टाइम 1 घंटे ही है, लेकिन स्पीड पहले 40 थी तो मैं डिस्टेंस 40 चल रहा था। अब स्पीड 50 हो गई, बढ़ गई, तो डिस्टेंस भी बढ़ गया, कितना हो गया, 50। इसको डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, यानी एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े वो समानुपात है, और एक के बढ़ने से दूसरा घटे वो व्युत्क्रमानुपात है, यानी इनवर्स रिलेशन, और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी आगे इसी चैप्टर में हम लोग रेस भी पढ़ेंगे। रेस यानी दौड़, वहां पर भी इस चीज का यूज होगा, और सर्कुलर मोशंस वगैरह भी आएंगे, वहां पर भी इन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करूं, थर्ड, तो 3 क्वांटिटीज आपको यहां दिख रही थी, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, जिसमें से स्पीड को कांस्टेंट, टाइम को कांस्टेंट कर लिया हम लोगों ने, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लिया। अब अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए, यानी चाल बराबर हो, कांस्टेंट फिक्स, तो उस केस में अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के, यानी दूरी समय के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती हो जाती है। तो ये 3 बेसिक से कॉन्सेप्ट है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं 3 चीज़ों का यूज हम लोग करेंगे। इवन आगे जब रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस भी आएंगे तो वहां पर भी मेनली इन्हीं तीनों का यूज किया जाएगा। इसका यूज सबसे ज़्यादा होगा, इन दोनों का यूज भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज हम लोग इसका करेंगे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे होंगे। इन दोनों का यूज आपको ज़्यादातर मिलेगा ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को यूज करने में, क्योंकि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, अपोजिट हो या सेम हो, वहाँ डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो वहाँ पर फिर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। अगर 2 ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम की बात करेंगे, वहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो फिर हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे, या फिर स्पीड कॉन्स्टेंट हो गई तो हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। आपको अब यहाँ से जो क्वेश्चन आगे आएंगे उसमें केवल 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, ट्रेन से पहले तो फिलहाल एक ही बात का ध्यान रखना है, आपको बस क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। अगर आप ये ढूंढने में सफल हो गए तो आपका क्वेश्चन चंद सेकंड का ही मेहमान रह जाएगा, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन से, फिर अच्छे क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो प्रॉपर वे में चीज़ों को समझते हुए चलिए। कल के लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस दिए थे स्टार्टिंग में, फिर भी लोगों के सिली मिस्टेक्स हो रहे थे और ये देख के काफ़ी दुख पहुंचा। ऐसा तो मन किया कि मैं फिर से टेरेस पर आ जाऊं और कूद कर अपना जान दे दूं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी चीज़ों को एक बार फिर से इंप्रूव करें और कैलकुलेशन और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें। तो आइए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप नोट करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो, या नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, या वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं बाद में ओवर होने के बाद। वीडियो एंड होने के बाद अपने कमेंट्स लेक्चर कैसे थे ये जरूर दें। लेक्चर जब आप देखते हैं तो लेक्चर के एंड में अपने विचार जरूर दिया करें, कमेंट्स। अभी लाइव कमेंट्स आप देते हैं वो तो आपका कमेंट होता ही है, वो हमारा कन्वर्सेशन कमेंट है। वीडियो के एंड में कमेंट देना जरूर ना भूलें, प्लीज़ अपना कमेंट जरूर दीजिए, ये हमारे लिए अप्रिसिएशन होता है, हमें अच्छा करने के लिए और इनकरेज करता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। मैं शीश को रब कर दूं, 3 बातों का आपको बस ध्यान रखना है। शुरुआत में हम लोग ज़्यादातर जो क्वेश्चन करने वाले हैं वहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, यानी अभी जो आज के लेक्चर में हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे, आज के सेशन में हम लोग जिन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं उन क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, यानी दूरी समान होगी। यानी मैंने आपको पहले ही एक हिंट दे दिया कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और वो कह रहा है, क्या कह रहा है, बिल्कुल छोटा सा 25 पैसा टाइप क्वेश्चन, डोरेमोन टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फॉर द 2 सेम डिस्टेंस, इफ रेशियो ऑफ स्पीड फॉर द 2 सेम डिस्टेंस इज 4:5, यदि 2 समान दूरियों के लिए चालों का अनुपात 4:5 है, यदि 2 समान दूरियों के लिए चालों का अनुपात 4:5 है, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर टाइम, तो उनके समय का अनुपात बताइए।
अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये वार्म अप क्वेश्चन था ताकि आप उठ के आए, थोड़ा जग वग जाए, थोड़ा फ्रेश हो जाए, उसके बाद इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि दो समान दूरियों के लिए, मतलब डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? टाइम का होता है। यानी अगर स्पीड का अनुपात 4:5 है तो टाइम का अनुपात होगा 5:4। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस आपके एक प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने डाला था। डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। स्पीड का रेशियो 4:5 है तो टाइम का रेशियो 5:4 होगा। टाइम का रेशियो 5:4 होता तो उल्टा स्पीड का रेशियो 4 और 5 होता। इनवर्स का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपात। अब ये 4:5 है, इसका इनवर्स 5:4 आप लिख देते हो, लेकिन अगर मान लो 3:4:5 हो तो इसका इनवर्स 5:4:3 ना लिख देना। कुछ लोग क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। यहाँ उल्टा करना है तो यहाँ भी उल्टा कर दिया। इनवर्स का मतलब आप ये उल्टा नहीं करते, एक्चुअली आप ये करते हो। 4 का मतलब 1/4, 5 का मतलब 1/5, ये होता है इनवर्स। और फ्रैक्शनल रेशियो को जब होल नंबर में चेंज करना होता है तो 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। तो 20 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 4। ये आपके पास रेशियो है। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा है कि 2 में आप इंटरचेंज करोगे तो आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन 3 में इंटरचेंज ना कर देना कि इधर वाला इधर कर दिया, इधर वाला इधर कर दिया, बीच वाला कहाँ जाएगा बेचारा? वो तो वहीं रहेगा। ये गलत है। इसको अगर आपको करना भी होगा तो आप ऐसे करेंगे 1/3, 1/4 और 1/5, और फिर 3, 4, 5 का एलसीएम लेकर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। रेशियो जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में और डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल डोरेमोन टाइप। मैं तो कहूँगा डोरेमोन भी क्या करूँ, मिनी डोरेमोन टाइप क्वेश्चन था। तो आइए बढ़ते हैं जरा सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दीजिए और सही सही जवाब दीजिए। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, संता बंटा टाइप। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं पढ़ के आपको समझा दूं। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ मैन विथ 2 डिफरेंट स्पीड। एक दूरी है जिसको एक व्यक्ति 2 अलग अलग चालों से तय करता है। इफ टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट हाफ, यदि पहला आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो टाइम है इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द टाइम टेकन बाय द रिमेनिंग हाफ, बचे आधे को तय करने के समय का 4 गुना है, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर स्पीड टू स्पीड। तो उन 2 चालों का अनुपात बताना है जिन 2 चालों से वो व्यक्ति चल रहा था। एक व्यक्ति को कुछ दूरी जानी है, एक व्यक्ति को कुछ डिस्टेंस जाना है और उसकी आधी डिस्टेंस वो किसी चाल से चलता है, रिमेनिंग आधी किसी अलग चाल से चलता है। और क्वेश्चन में कह रहा है पहली आधी डिस्टेंस को तय करने में लगने वाला समय बाकी के आधी डिस्टेंस को तय करने वाले लगने वाले समय से 4 गुना है। यानी बाकी के डिस्टेंस को अगर आप 1 घंटे में तय करते हैं तो शुरू की डिस्टेंस को तय करने में कितना लगेगा? 4 घंटे। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि इफ द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द टाइम टेकन टू द रिमेनिंग हाफ, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर स्पीड। अब मुझे एक बात बताइए, इस पूरी डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस मतलब d/2 और d/2, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा। आधा डिस्टेंस, तो क्या यहाँ दोनों डिस्टेंस सेम नहीं है? बराबर तो हो गई ना। दोनों डिस्टेंस आधा चल रहा है, मतलब बराबर दूरियां चल रहा है। और ये आपके पास टाइम का इंफॉर्मेशन है t1 और t2। तो जब डिस्टेंस बराबर हो गया मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टाइम के। यानी ये डिस्टेंस का रेशियो अगर है हमारे पास, टाइम का रेशियो 4 और 1 है, तो अगर मैं टाइम का रेशियो बात करूं 4:1 है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4। इनवर्स रिलेशन है, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट हाफ को चलने में सेकंड हाफ को चलने से 4 गुना समय लगा, यानी 1 और 4। तो टाइम का रेशियो 4:1, तो स्पीड का रेशियो 1:4। याद रहे ये काम आप तब करोगे जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, जो कि यहाँ पर है। इनवर्स रिलेशन तभी जब डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए ताकि आपका थोड़ा रिदम बने, प्रैक्टिस बने, ताकि जैसे क्वेश्चन जो असली क्वेश्चंस पाएंगे वहाँ पर आपकी फ्लुएंसी बनी रहे और इन चीज़ों को आप आसानी से यूज़ कर पाएँ। अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अभी तक सारी चीज़ें बरोबर हैं, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बरोबर लिखते रहें। बरोबर लिखिए, बिल्कुल बरोबर लिखोगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, ताकि पता चले कि बिल्कुल बरोबर सब चल रहा है। तो बरोबर लिखने में कोई संकोच नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये आज के सेशन का सेकंड एग्जाम्पल था, बिल्कुल आसान सा डोरेमोन टाइप क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डोरेमोन से ऊपर बढ़ते हैं
और लेते हैं थर्ड क्वेश्चन आज के सेशन का, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं चाहूँगा आप क्वेश्चन को पढ़ें प्रॉपर, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आइए देखते हैं उसे सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन सॉल्व करें और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी चीज़ें आपको बताएं वो आपको रेगुलरली मिलती रहे। मैं आपको बताता हूँ कि अभी कुछ टॉपिक चल रहे हैं, उनको पढ़ाने के बाद एडवांस के भी टॉपिक्स मैं कवर करूँगा। उसके बाद थोड़ा सा पॉसिबल हो पाया, क्योंकि अभी तो हम लोग टेरेस से रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हमारा ऑफिस खुल जाएगा, थोड़ा ऑफिस से हो जाएगा, तो वहाँ पर मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट करूँगा। इस यूट्यूब पे ही प्रैक्टिस बैच शुरू करूँगा, जहाँ पर मैं लाइव आऊँगा, बिल्कुल लाइव आऊँगा, मैं रिकॉर्डेड सेशन नहीं होगा। और वहाँ पर मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊँगा टॉपिक वाइज। ये उन छात्रों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, या जिनकी तैयारी अच्छी है, कहीं थोड़ा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन की जरूरत है। तो ऐसे लोगों के लिए, स्पेशली बैंक एसएससी दोनों के लिए, मैं सारे टॉपिक्स का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। मतलब टॉपिक वाइज केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चंस आपको दूंगा, आपके जवाब आएंगे, फिर मैं सॉल्व करके उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो क्विज सेशन टाइप होगा, लिमिटेड समय होगा, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देना होगा, और एट द एंड में क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस कर दूंगा, ताकि आप अपना मेजरमेंट कर पाए। तो उसमें थोड़ा सा भी समय लगेगा। थोड़ा मैं पहले टॉपिक्स कुछ क्लियर कर दूँ, ताकि टॉपिक आपके पास क्लियर हो, तो उस चीज़ को करने में थोड़ी सी क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो जुड़े रहिएगा ऐसे ही हमारे साथ इन सब चीज़ों का बेनिफिट्स लेने के लिए। बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, इफ अ पर्सन वॉक्स 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। ध्यान दीजिएगा, 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4 किसका? एक्चुअल स्पीड का, यानी उसकी एक्चुअल स्पीड 4 है। अगर उसकी वास्तविक चाल 4 है तो 3/4, तो घटी हुई चाल, रिड्यूस स्पीड जो होगी वो कितनी होगी? 3। ये हो गया आपके पास स्पीड का रेशियो। अब वो कह रहा है, इफ अ पर्सन वॉक्स 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, यदि कोई व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 3/4 से यात्रा करता है स्पीड फॉर द सेम डिस्टेंस, ही विल टेक 20 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो उसे उसी दूरी को तय करने में 20 मिनट एक्स्ट्रा समय लगता है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 3/4 से चलता है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 20 मिनट क्या लगता है? ज़्यादा। यानी यहाँ पर भी दूरी क्या है? सेम। डिस्टेंस क्या है? सेम। तो जब डिस्टेंस सेम है दोस्तों, तो स्पीड का रेशियो जब आपके पास पता है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 3/4। ये हमने डेटा लिख लिया। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है, ऐसा करने से उसे 20 मिनट क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब वो एक्चुअल स्पीड से चल रहा है, एक्चुअल स्पीड मतलब 4 से चल रहा है, तो उसको टाइम 3 लग रहा है। और जब वो घटी हुई स्पीड चल रहा है तो टाइम कितना लग रहा है? 4। यानी पहले टाइम 3 लग रहा था, अभी टाइम 4 लग रहा है। तो मेरे हिसाब से टाइम 1 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है उसको, 1 यूनिट एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरे जो रेशियो का डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट्स हो गए दोस्तों। तो हम लोग से पूछ रहा है, बताइए उसका एक्चुअल जो टाइम है वो क्या होगा? तो कह रहा है कि फाइंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय हिम, तो उसके द्वारा लिया गया वास्तविक समय बताएं। तो एक्चुअल टाइम का मतलब कितना हो गया? 3। तो अगर मैं 3 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा 3 × 20 यानी 60 मिनट। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन में कहा था, व्हेन अ पर्सन मूव्स 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 3/4 से यात्रा करता है 3/4 से, तो कह रहा फॉर द सेम डिस्टेंस, तो उसी दूरी को तय करने के लिए ही टेक 20 मिनट लेस, 20 मिनट एक्स्ट्रा, उससे 20 मिनट एक्स्ट्रा समय लगता है। देन फाइंड टाइम टेकन बाय हिम, एक्चुअल टाइम टेकन बाय हिम, तो उसके द्वारा लिया गया वास्तविक समय बताइए। मतलब जब वो एक्चुअल स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, वो हम लोगों ने यहाँ पर इजीली निकाल लिया। देखो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही हैं। पहले डायरेक्ट रेशियो निकाल लिया, दूसरे में बस इन्वर्स किया, तीसरे में इन्वर्स किया और वैल्यू भी निकाली। देखो सिस्टमेटिक सारी चीज़ें मैं बता रहा आपको। पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो निकाला, बिल्कुल कुछ नहीं किया। दूसरे में थोड़ा सा घुमा कर दिया, हाफ हाफ कर दिया, वहाँ पे भी रेशियो निकाला इन्वर्स करके। पहले में स्पीड पता था, टाइम का रेशियो निकाला। दूसरे में टाइम का रेशियो पता था, स्पीड का रेशियो निकाला। थर्ड में रेशियो से हम लोगों ने टाइम की क्या निकाली? वैल्यू। ऐसे ही आगे चलेंगे तो धीरे धीरे स्पीड और डिस्टेंस सारी चीज़ों को एक एक करके कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। तो संयम के साथ, धैर्य के साथ जुड़े रहिए, वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए और हर चीज़ को सिस्टमेटिकली समझें। भले ही आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा हो और आपको आता हो, लगता है अगर आपको ऐसा, फिर भी आप इस वीडियो को देखते रहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको समझने लायक हैं, जिसे आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आना
और उस चीज़ का प्रैक्टिस में होना, तो प्रैक्टिस में होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पढ़ लोगे तो रिवीजन ही हो जाएगा, कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला है। तो ये था दोस्तों आज के सेशन का तीसरा एग्जाम्पल, बिल्कुल छोटा सा 25 पैसा डोरेमोन टाइप क्वेश्चन। आइए जब थोड़ा डोरेमोन से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मिकी माउस टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी थोड़ा सा और बढ़िया टाइप क्वेश्चन की तरफ, इसी चीज़ को आगे इम्प्रूव करते हुए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने सेशन के चौथे एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को सबसे पहला काम आपका होना चाहिए प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन के डेटा दिमाग में बैठ जाएंगे। आप सबसे सिली मिस्टेक यही करते हैं, आधा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं दिमाग में और क्वेश्चन करना शुरू, और आधी अधूरी चीज़ें सॉल्व करके गलत आंसर फटाफट बताते हो, और पेपर में भी यही करते हो। पहले प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए ताकि एक ही बार में डेटा आपके दिमाग में हो, बार बार क्वेश्चन की तरफ ध्यान लगाने की जरूरत आपको ना पड़े। तो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आफ्टर इंक्रीजिंग 1/4 ऑफ एक्चुअल स्पीड, अपने वास्तविक चाल को 1/4 बढ़ाने के बाद, याद रखिएगा लिखा है आफ्टर इंक्रीजिंग 1/4, यानी 1/4 इंक्रीज कर रहा है, 1/4 कर नहीं रहा है, 1/4 बढ़ा रहा है। 1/4 हुआ नहीं है, 1/4 बढ़ाया गया है। आफ्टर इंक्रीजिंग 1/4 ऑफ एक्चुअल स्पीड, नाउ अ पर्सन कवर्स 40 किलोमीटर इन 1 आवर, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करता है, 1 आवर 20 मिनट्स में कवर करता है। देन फाइंड स्पीड बिफोर इंक्रीज, तो चाल बढ़ने से पहले उसकी स्पीड क्या थी वो आपको बतानी है। आइए जरा देखते हैं कैसे स्पीड आपको बतानी है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है, वो दे रखा है 40 किलोमीटर, और एक्चुअल टाइम, वास्तविक जो समय दे रखा है वो दे रखा है 1 आवर 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट का आपको समय लग रहा था जब वो एक्चुअल से 1 आवर 20 मिनट से चल रहा था। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 1/4 बढ़ाया तो उससे 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 आवर 20 मिनट का समय लगता है। 1 आवर जो 20 मिनट्स आपका समय लग रहा है वो एक्चुअल टाइम नहीं है, वो इंक्रीज करने के बाद स्पीड जो टाइम आया वो कितना आया, 1 आवर 20 मिनट। अब मैं 1 आवर 20 मिनट को अगर कवर कर लूँ, चेंज कर लूँ आवर्स में, तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 आवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है 1/4 उसने स्पीड बढ़ाया, यानी उसकी अगर एक्चुअल स्पीड होगी 4, तो इंक्रीज्ड स्पीड जो होगी वो 1 बढ़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 5। तो ये स्पीड का रेशियो हो गया, और अगर मैं टाइम के रेशियो की बात करूं तो 5/4, ये हमारे पास टाइम का रेशियो है। एक्चुअल टाइम 5 है, तो स्पीड बढ़ने के बाद जो टाइम हुआ वो कितना हुआ, 4, और इसी 4 की वैल्यू आपको कितना दे रखा दोस्तों, 4/3। तो जब 4 की वैल्यू 4/3 आवर्स है, तो 1 की वैल्यू 1/3 आवर्स, तो 5 की वैल्यू 5/3 आवर्स, ये हमारे पास एक्चुअल टाइम आ जाएगा। फिर से सुनिए, उसने 1/4 स्पीड बढ़ाया था, मतलब पहले स्पीड 4 थी तो 1 बढ़ा दिया, तो स्पीड कितनी हो गई, 5। तो स्पीड का रेशियो 4/5 है, तो टाइम का रेशियो 5/4 हो गया, यानी एक्चुअल टाइम 5 है तो स्पीड बढ़ाने के बाद टाइम कितना हो गया, 4। और इसी 4 की वैल्यू हमारे पास टाइम दे रखा था 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स को मैंने चेंज किया तो 4/3 आवर्स आया। तो इसी टाइम की वैल्यू हमारे पास थी, 4 की वैल्यू 4/3 आवर्स, तो 1 की वैल्यू 1/3 आवर्स हो गई, तो 5 की वैल्यू 5/3 आवर्स हमारे पास ये टाइम आ गया एक्चुअल टाइम। तो हमसे एक्चुअल स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन में 40 गिवन है, और हमारे पास जो टाइम एक्चुअल आया है वो आया है 5/3, यानी 24 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम हमारा आवर्स में है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखो हम लोगों ने थोड़ा सा और स्टेप को आगे बढ़ाया, यहाँ पर हम लोगों ने टाइम निकालने के साथ साथ डिस्टेंस दिया था, हम लोगों ने क्या निकाली, स्पीड। आगे और भी ऐसे ही सारी चीज़ें आपको निकालने को मिलेंगी, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आइए इसी चीज़ को समझते हुए बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले एग्जाम्पल की तरफ, यानी एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन यानी 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं
वो लेट या पहले पहुंचने पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी स्पीड को चेंज करेगा तो अपने डेस्टिनेशन पर लेट या पहले पहुंचे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और इसमें 3 वेरिएशंस बनते हैं। पहला बनता है आपका मल्टीपल फॉर्म, दूसरा बनता है गिवन फॉर्म और तीसरा बनता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म। आज के इस सेक्शन में हम लोग मल्टीपल फॉर्म और गिवन फॉर्म के बारे में बात करेंगे और आपके स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल है वो आपका मल्टीपल फॉर्म का ही है। करने के लिए कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको यूज़ नहीं करना है, वही जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, व्हेन डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, बस उसी का यूज़ करके हम लोग को आंसर निकालना है। तो आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पढ़ के आपको समझाऊं, जो आज के सेशन का 5वां एग्जाम्पल है उसमें कह रहा है व्हेन अ पर्सन मूव्स 3 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। अगर कोई व्यक्ति अपनी चाल के 3 गुने से चलता है, एक्चुअल स्पीड के ट्रिपल चलता है, तो वो अपने डेस्टिनेशन पर 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी वो 40 मिनट की बचत कर लेता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो हाफ से मूव करता है, अपने एक्चुअल स्पीड के अगर हाफ से मूव करे, आधे से, तो वह अपने डेस्टिनेशन पर 20 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो अपनी स्पीड को ट्रिपल करता है तो 40 मिनट पहले पहुंचता है, हाफ करता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो आपसे कह रहा है बताइए उसका एक्चुअल टाइम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, जिस डिस्टेंस को वो ट्रिपल स्पीड से जा रहा है उसी डिस्टेंस को वो हाफ स्पीड से भी जा रहा है। तो स्पीड का रेशियो अगर हम निकालें तो दोस्तों आएगा 6:1। देखो 3/1 है, 1/2 है, नीचे 1 और 2, 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6:1 आएगा। तो बच्चों टाइम के रेशियो की अगर बारे में बात करूं तो वो आपके पास आएगा 1:6। अब टाइम में डिफरेंस कितने का है, 5 यूनिट का है। मेरे डेटा में टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 यूनिट का है, जबकि क्वेश्चन में जो टाइम में डिफरेंस है वो 40 मिनट पहले पहुंचा है और 20 मिनट लेट पहुंचा है। 40 मिनट पहले से 20 मिनट लेट में कितने का डिफरेंस होता है, 60 मिनट का। अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं समझा दूं, नंबर लाइन बचपन में ड्रॉ करते होगे, ये 0 है, इधर -40 कहीं आएगा, इधर +20 कहीं आएगा। तो अगर आप इस गैप को काउंट करोगे तो ये 20 और ये 40 कितना 60 तो होगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब आपको टाइम का गैप देखना है। रेशियो में टाइम का गैप 5 है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेटा है उसमें टाइम का गैप -40 से +20, 40 मिनट पहले से 20 मिनट लेट, यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटे का है। यानी 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 60 मिनट। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी आपकी 12 मिनट, यानी 12 मिनट। तो चलिए 12 से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया 12 मिनट। इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया 72 मिनट। लेकिन बच्चों जो समझने वाली बात है वो ये है, ये जो टाइम आए हैं वो एक्चुअल टाइम नहीं है। ट्रिपल करने के बाद जो टाइम लगेगा वो यहाँ पर आया है, स्पीड को हाफ करने के बाद जो टाइम लगेगा वो आपको यहाँ पर आया हुआ है। आपसे एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, तो एक्चुअल टाइम कैसे निकालोगे, तो वो जरा देख लो। जब मैंने स्पीड को ट्रिपल किया तो मुझे 12 मिनट लगा, मतलब मैं स्पीड ट्रिपल कर रहा तो 12 मिनट लगा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रिपल करने से वो 40 मिनट पहले पहुंचा है, यानी ये जो 12 मिनट है वो 40 मिनट पहले वाला टाइम है। मतलब मैं एक्चुअल टाइम से जब 40 मिनट कम लूँगा तब 12 मिनट लगेगा। तो फिर एक्चुअल टाइम कितना होना चाहिए, इससे 40 मिनट ज़्यादा, यानी 52 मिनट, क्योंकि जब 52 मिनट होगा तभी ट्रिपल करेगा तो 40 मिनट पहले पहुँचेगा, यानी कितने पहुँचेगा 12 मिनट। या अगर इससे देखना चाहें तो जब मैंने स्पीड हाफ किया तो मुझे 72 लगा, स्पीड हाफ करने से 72 मिनट लगा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 20 मिनट लेट पहुंचा है, यानी मैं कहीं 72 मिनट में पहुंचा हूं, लेकिन ये जो टाइम है वो 20 मिनट लेट है, यानी ये 20 मिनट एक्स्ट्रा वाला टाइम है। तो इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 52 मिनट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले पहुंच रहे हैं तो उसमें 40 जोड़ दिया, लेट पहुंच रहे तो 20 घटा दिया, हमारे पास एक्चुअल टाइम आ गया। ये जो टाइम आते हैं वो एक्चुअल नहीं होते, वो इंक्रीज और डिक्रीज की गई स्पीड वाले टाइम्स आपको मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सिस्टमेटिकली बिल्कुल स्टेप बाय चल रहे हैं, पहले रेशियो निकाला, फिर वहाँ से हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाली, फिर वहाँ पर हम मल्टीपल फॉर्म पे आ गए। तो सिस्टमेटिकली चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आप भी सिस्टमेटिकली पढ़ें और पूरे वीडियो को एंड तक देखें, और बाकी जो भी वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक आए उनको सिस्टमेटिकली देखिए, तो आपको चीज़ें पूरी समझ में आएंगी, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि मल्टीपल फॉर्म था। गिवन फॉर्म में बस क्या होगा कि इन 3 टाइम्स और हाफ की जगह कोई वैल्यू दे देगा, जैसा कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है। तो बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी आज के सेशन के एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ,
जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो फटाफट जरा आप क्वेश्चन पढ़ लें जब तक मैं इस बोर्ड को रब करूं। क्वेश्चन पढ़ लें और जो लोग सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करके अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे दें। जवाब सही हो या गलत हो उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपने जवाब दीजिए। गलत होगा तो उसे सही किया जाएगा, सही होगा तो वेल एंड गुड, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने आज के सेशन के 6th नंबर क्वेश्चन की तरफ, छठे क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए जरा ध्यान देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ड्राइविंग टू हिज ऑफिस इन हिज कार, एक व्यक्ति कार से अपने ऑफिस जाता है, घर से ऑफिस जाता है स्पीड से, कवरिंग द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। जब वो 50 की स्पीड से अपने घर से ऑफिस जाता है एक पर्सन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वो ऑफिस जो है वो लेट पहुंचता है, वो भी कितना मिनट, 20 मिनट। लेट का मतलब वो 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, इसलिए मैंने +20 यहाँ पर लिखा है, 20 मिनट लेट पहुंचता है। फिर आगे कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे 60 किलोमीटर पर आवर तक, इफ़ ही इंक्रीज द स्पीड टू 60 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा देता है तो वो पहले पहुंच जाता है। जहां वो पहले 50 की स्पीड जा रहा था, 20 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब जब वो अपनी स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 10 मिनट कम समय लेता है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए उसके घर से उसका जो ऑफिस है वो कितनी दूर है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए जरा देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। 50 और 60 का रेशियो कितना होता है, 5:6। तो जो टाइम का रेशियो आएगा बच्चों वो आएगा 6:5। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वो घर से ऑफिस तब भी जा रहा था जब स्पीड 50 थी, और वो घर से ऑफिस ही जा रहा है तब भी जब स्पीड कितनी थी, 60 थी। यानी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, यानी वो समान दूरी को ही तय कर रहा है। रेशियो में टाइम का जो अंतर है बच्चों वो 1 यूनिट का है, जबकि क्वेश्चन में जो अंतर है वो 20 मिनट लेट से लेकर 10 मिनट पहले तक, यानी कितने का है, 30 मिनट, यानी आधे घंटे का अंतर है। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 180 मिनट और ये आ जाएगा 150 मिनट। ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम। हमें निकालना है डिस्टेंस। आप देखो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, स्पीड और टाइम, स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस होता है। तो स्पीड 50 है तो टाइम आपका 180 मिनट है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, तो अपॉन 60 करके आवर्स में क्या कर लिया, चेंज। सॉल्व करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 150 किलोमीटर, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से मैं निकालूँ तो यहाँ की स्पीड 60 थी और यहाँ का टाइम 150 मिनट था, ये 150 मिनट है, तो अपॉन 60 करेंगे, 8 से बदलने के लिए 60 कट गया, यानी कि 150 किलोमीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस। देखो कितनी आसानी से आ गया, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है। क्वेश्चन का वेरिएशन चेंज हुआ, डेटा चेंज हुए, बट हमारे आंसर्स भी चेंज हुए, लेकिन हमारा प्रोसेस नहीं चेंज हुआ। सिंगल प्रोसेस, छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि मैंने दोनों से वैल्यू निकाल के आपको समझा दी, आप किसी एक से भी निकाल सकते हैं। तीसरी बात, कुछ लोग के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये 50 और 60 एक्चुअल स्पीड नहीं है, तो इससे डिस्टेंस कैसे निकल गया। वो इसलिए निकल गया क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। आप 50 की स्पीड से जा रहा था तो भी घर से ऑफिस से जा रहा था, 60 की स्पीड जा रहा था तो भी घर से ऑफिस जा रहा था। तो अगर आप स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिस्टेंस मिलेगा वो घर से ऑफिस का ही मिलेगा, चाहे केस आप कोई भी लें। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये स्पीड ले रहे हैं तो टाइम भी इसी का लेंगे, ये स्पीड ले रहे हैं तो टाइम भी इसी का लेंगे, या एक्चुअल स्पीड लोगे तो टाइम भी एक्चुअल ही लेना पड़ेगा आपको, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका हो गया, और आपको इसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप एक सिंगल प्रोसेस यूज करेंगे तो बाकी तीनों वेरिएशन जो इसमें आते हैं, सारे वेरिएशन इसी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। हालांकि इन क्वेश्चन को करने के कई सारे और भी तरीके होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, उसे ही मैं आपको बता दे रहा, बट मैं प्रीफर करूंगा कि आप इसी से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए जरा इसी क्वेश्चन को करने के एक दूसरे मेथड पे ही बात करते हैं कि दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसी क्वेश्चन करने का, तो उसको भी आइए जरा देखते हैं। तो सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं। उसके लिए मैं पहले डेटा लिख ले रहा। जब वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसे 20 मिनट एक्स्ट्रा समय लेता है, ये मैं क्वेश्चन का डेटा लिख रहा। और जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसे 10 मिनट कम समय लगता है। अब देखो इसको करना कैसे आपको, देखो स्पीड में चेंज कितने का हो रहा, 10 किलोमीटर पर आवर का, यानी उसने स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर चेंज किया, तो टाइम में चेंज कितने का आया,
30 मिनट का, 20 मिनट एक्स्ट्रा से 10 मिनट का मीन 30 मिनट का। 30 मिनट का मतलब कितना होता है, आधा घंटा, 1/2 आवर्स। ये मैंने आवर्स में लिखा है 1/2 आवर्स। आवर्स में क्यों लिख लिया, क्योंकि स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में थी। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है। अब बस आपको एक काम करना है, क्वेश्चन में जो स्पीड गिवन है वही स्पीड आपको बनानी है। पहली स्पीड क्वेश्चन कितनी थी, 50। तो इस 10 को 50 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 5 से। तो ये हो गया 50, तो इस इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 5/2। ये रेफरेंस वैल्यू होती है। इसको लिखने के बाद क्वेश्चन में जो 2 स्पीड गिवन है वही 2 स्पीड आपको बनानी होती है। पहली स्पीड 50 थी तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 50, तो ये हो गया 5/2। दूसरी स्पीड हमारे पास 60 है, तो इस 10 को 60 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 6/2 यानी 3। 10 को 50 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगा तो 55/2 आया। 10 को 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगा 60 और कितना आ गया, 6/2 यानी 3। अब या तो आप 50 × 3 कर लो या तो आप 60 × 5/2 कर लो, यही आपका क्या है, डिस्टेंस। तो आपका डिस्टेंस आ गया 50 × 3 कर लो तो भी 150 मिलेगा, या आपका डिस्टेंस आ जाएगा 60 × 5/2 तो भी आपका जो डिस्टेंस आएगा वो 150 किलोमीटर आएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल आसानी से आप यहाँ निकाल सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस इसी वेरिएशन के लिए एप्लीकेबल है, यानी गिवन फॉर्म के लिए, और ये कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है। अगर आप पिछले प्रोसेस को ध्यान से देखें तो 50 जहाँ स्पीड मैंने लिखा था उसके नीचे जो टाइम आया था वो 3 घंटे ही आया था, 180 मिनट, और जहाँ 60 आया था वो 60 के नीचे जो टाइम आया था वो 2.5 घंटे 5/2 यानी 150 मिनट ही आया था। दूसरा क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारी वैल्यू डिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये स्पीड है और ये टाइम है, और स्पीड और टाइम के मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलता है, डिस्टेंस। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि सर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई ही क्यों किया, इसका मल्टीप्लाई इधर क्यों नहीं किया, क्योंकि जिसकी स्पीड ऊपर है उसका टाइम नीचे आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के होता है। इसलिए ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से किया गया है। और पांचवा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा, क्या दोनों से मल्टीप्लाई करने पर हर बार रिजल्ट सेम ही आएगा, तो बिल्कुल सेम आएगा। वो इसलिए क्योंकि स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस आता है, और यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आप चाहे इसको करें चाहे इसको करें आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बरोबर है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखे बरोबर, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास गिवन फॉर्म का ही एक एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको कराया। आइए इसी पर कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो आज के सेशन का है आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसी से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सही सही सॉल्व करेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के 7वें एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट पढ़िए और आंसर निकालिए, और रेशियो का यूज करके निकालिए। मन करे इसका यूज कर सकते हो, बट मैं प्रीफर रेशियो ही करूंगा। तो पढ़ें क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताएं। कमेंट बॉक्स आपके आंसर का इंतजार कर रहा है, सही हो या गलत हो आंसर अपने बताइए। बस कोशिश ये करिए सिली मिस्टेक्स ना करें, छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना करें। ये ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आप ही सुधार सकते हो। जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं उनको मैं तो करेक्ट कर दूंगा, लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक्स है यानी कैलकुलेशन मिस्टेक्स है वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के सेशन के 7वें एग्जाम्पल की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें कह रहा है इफ अ मैन वॉक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, एक व्यक्ति जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, अ मैन वॉक विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, देन ही मिसेज हिज ट्रेन बाई 7 मिनट। तो अपने वो ट्रेन, उसकी ट्रेन जो है वो 7 मिनट से छूट जाती है। अब देखो ट्रेन 7 मिनट से छूट रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ट्रेन को जब निकलना था उससे वो व्यक्ति 7 मिनट बाद पहुंचा, यानी उस व्यक्ति के पहुंचने से 7 मिनट पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। यानी मैं कह सकता हूं कि वो ट्रेन के पहुंचने वाले समय से 7 मिनट ज़्यादा लेता है, इसलिए मैंने लिखा 7 + 7, 7 मिनट एक्स्ट्रा लिया। जबकि कह रहा है कि अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, अगर वो व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो अपने स्टेशन पे 5 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है, यानी 5 मिनट कम समय ले रहा है। तो वो भी मैंने लिख लिया 5 मिनट -5, क्योंकि 5 मिनट कम ले रहा था। तो हमसे पूछ रहा है बताइए डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर रहा है वो, मतलब वो जहां से भी आ रहा था वहां से स्टेशन की दूरी क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो आओ जरा सॉल्व कर लें। स्पीड के रेशियो की बारे में बात करें तो 5:6, तो टाइम के रेशियो के बारे में बात करेंगे तो 6:5। ये ऐसा हम लोग इसलिए कर पा रहे क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। स्टेशन ही जा रहा था या अभी स्टेशन जा रहा है, जहां से चला था वहीं से अभी भी चला है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। टाइम का डिफरेंस 1 यूनिट का है बच्चों,
मेरे डेटा में, और क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो 12 मिनट का है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 5 60 मिनट इधर आ गया और 72 मिनट इधर आ गया। ये हमारे पास टाइम आ गया, लेकिन ये एक्चुअल टाइम नहीं है। ये टाइम है जब वो 5 से चला और ये टाइम है जब वो 6 से चला। उसकी एक्चुअल स्पीड कुछ और रही हो, क्योंकि एक्चुअल स्पीड पे चलेगा तो वो राइट टाइम पहुंचेगा। ये तो कम वाली स्पीड है और ये ज़्यादा वाली स्पीड है। अब हमें पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है डिस्टेंस। बस पुराना प्रोसेस, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये सब चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई हैं, बेसिक से लेके चला था, तो इन सब चीज़ों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं स्पीड लेता हूँ 5 तो फिर टाइम लूँगा 72, बट ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, ये टाइम मिनट में है, इसलिए अपॉन 60। सॉल्व करूँगा, 12 से कटेगा 6 बार में, 12 से कटेगा 5 बार में, 5 और 5 कट जाएगा, 6 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ गया। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ, स्पीड लेता हूँ 6 तो टाइम 60 मिनट का मतलब 60/60 यानी 6 किलोमीटर। यहाँ से भी आपका डिस्टेंस आ जाएगा। चाहे किसी भी तरीके से निकालें आपको आंसर यही मिलेगा। फॉर्मूलाज वगैरह रटने की आवश्यकता नहीं, किताबों वगैरह में इसके लिए फॉर्मूलाज वगैरह गिवन होते हैं। आप बिल्कुल सिंपल चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ें यही नहीं आगे इस थ्रू आउट पूरे चैप्टर्स में यूज़ होने वाली हैं। तो कॉन्सेप्ट पकड़ के चढ़ें, ज़्यादा अच्छा होगा। शॉर्टकट भी आता है, टाइम भी बचता है आपका। रटोगे तो 2-3 क्वेश्चन के बाद आप फंस जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कोई भी अगर संदेह है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बरोबर है तो वो भी आप लिखें। तो दोस्तों हम लोगों ने जो बात करी वो 2 वेरिएशन के बारे में बात करी। एक बात करी हम लोगों ने मल्टीपल फॉर्म की, जहाँ डबल ट्रिपल की बात थी, और दूसरा हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में बात की वो था गिवन का, इसके पहले और इसमें गिवन फॉर्म का, जहाँ स्पीड हमें गिवन होता था, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर ली। आइए जरा इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के 8वें एग्जाम्पल की तरफ, जो कि आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी है। तो 8वां एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप फटाफट पढ़ें और आंसर बताएं, और आपके पास केवल इतना ही समय, जब तक मैं बोर्ड रब करता हूं इतने समय में आपका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करें जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपने आंसर्स बताएं, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसी टाइम जब क्लासेस होती हैं 8:30 बजे, उसी टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आया करें, ताकि आप अपने डाउट्स भी तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। और ज़्यादा लोग होते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो एंड होने के बाद वीडियो यूट्यूब पे रहता है, तो आप इसे जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर करें, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और वीडियो एंड होने के बाद आपको पूरा सेशन कैसा लगा, हर रोज़ जब भी वीडियो एंड हो जाया करे, तो एंड होने के बाद आपको पूरा सेशन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर ना भूलें। बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार और अपने एडवाइस जरूर लिखें। बहुत सारे लोग नहीं मेंशन करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि अपना मेरा सेशन कैसा था आज का, आपको उससे क्या बेनिफिट हुआ, इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें फाइनली पता चल पाए कि आखिर हमने जो दिया आपको आउटपुट, उसका रिजल्ट कैसा रहा हमारे लिए। वो हमारा फीडबैक होता है। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स अपने एंड के लेक्चर के एंड में ज़रूर लिखें। अभी जो आप कमेंट देते हैं वो कन्वर्सेशन कमेंट होता है, वो लास्ट में जो आप कमेंट देते हैं वो आपके उस वॉल पे रहता है। तो ज़रूर ये काम जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों 8वें एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत सारे लोग के आंसर्स भी आ गए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट 5/2 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति अपने घर से 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। एक बच्चा है जो अपने घर से 5/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है, और वह रीचेज स्कूल लेट बाई 6 मिनट, और अपने स्कूल 6 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब 6 मिनट ज़्यादा लेता है। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको 2-3 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा डाले हैं, ताकि तुरंत का तुरंत आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो नेक्स्ट डे रीचेज स्कूल 6 मिनट, नेक्स्ट डे ही इंक्रीज स्पीड बाई 1 किलोमीटर पर आवर। अगले दिन वह अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाता है। याद रखिएगा 1 किलोमीटर से नहीं जाता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाता है। तो 5/2 में अगर 1 किलोमीटर बढ़ाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 7/2 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा उसने स्पीड 1 किलोमीटर बढ़ाया है, तो 5/2 में +1 करेंगे तो कितना आएगा 7/2 किलोमीटर पर आवर। और ऐसा करने के बाद उसे अब पहले की तुलना में स्कूल पहुंचने में जो टाइम है वो 6 मिनट कम लगता है। यानी अब वो 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, 6 मिनट कम समय लगता है। तो आपसे कह रहा है कि ज़रा बताइए कि उसका जो स्कूल है
वो कितनी दूर है, यानी हमें आपको बताना है हाउ फार इज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, उसका स्कूल उसके घर से कितना दूर है। तो स्पीड के रेशियो की बात करूं दोस्तों तो आ गया 5:7। टाइम के रेशियो के बारे में बात करूं दोस्तों आ गया 7:5। टाइम में डिफरेंस 1 का है, 1 का, जबकि यहाँ डिफरेंस कितने का है, 12 मिनट का, 6 मिनट लेट से 6 मिनट पहले। तो 1 की वैल्यू 12 मिनट हो गई। तो चलो मल्टीप्लाई कर दें, 84 मिनट और 60 मिनट, ये हो गया हमारे पास डेटा, टाइम आ गया हमारे पास। 84 मिनट एंड 60 मिनट्स हमारे पास टाइम आ गया। 60 मिनट तब लगा जब वो 1 किलोमीटर बढ़ाया, मतलब 7/2 से चला। 84 मिनट तब लगा जब वो 5/2 से चला। फिर से रिपीट कर दूं, 5/2 1 किलोमीटर बढ़ाया, स्पीड 7/2 हो गया। स्पीड का रेशियो 5:7, टाइम का रेशियो 7:5। टाइम में अंतर 1 यूनिट का है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन में 6 मिनट लेट से 6 मिनट पहले कह रहा है, मतलब 12 मिनट का अंतर। मल्टीप्लाई कर दिया 84 और ये आ गया 60। ये टाइम आए लेकिन कब के, ये 84 मिनट तब लगा जब उसकी स्पीड थी 5/2 और ये 60 मिनट तब लगा जब उसने स्पीड 5/2 से 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, मतलब 7/2। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। चलो निकालें डिस्टेंस। अब देखो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, तो मैं यहीं से निकाल लेता हूँ। क्यों, दोनों से निकालें, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। तो मैं डायरेक्ट यहीं से डिस्टेंस निकालता हूँ। स्पीड 7/2 है और टाइम 60 मिनट का मतलब 60/60 आवर्स। वैल्यूज़ कट गई, 3.5 किलोमीटर, ये हमारे पास आ गया आंसर। अगर आप यहाँ से भी निकालोगे तो 5/2 इंटू 84/60 हो जाएगा, 12 से कट जाएगा और ये कट जाएगा 7 बार में, ये भी आपका 3.5 किलोमीटर ही आएगा। मतलब उस बच्चे के घर से जो ऑफिस की दूरी थी, उसके स्कूल की दूरी थी, वो 3.5 किलोमीटर थी। ये इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस 8 एग्जाम्पल्स में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में लिखें या टेलीग्राम पर भी आकर आप इन सब चीज़ों का जो भी डाउट्स वगैरह हो वो आप पूछ सकते हैं। मैंने बताया था कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आप कमेंट में देखेंगे तो कमेंट में भी मैंने लिंक इसका मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों इसी एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं अपने आज के सेशन के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ। और ये जो आखिरी एग्जाम्पल है ये आपके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो उसको कैसे करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें, पेन चलाएं और फटाफट आंसर बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आज जाते जाते मेरा आंसर दे ही दो और सही देना। तो आज जाते जाते इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन में आप मुझे बिल्कुल भी निराश ना करिएगा। जितनी चीज़ें मैंने इतनी मेहनत से आपको बताई, उन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप फटाफट बता दीजिए, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर रहा। बाकी जिन लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है वो अपने आंसर्स निकाल लें और कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 8वें क्वेश्चन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 8वें क्वेश्चन अपने सेशन के आखिरी क्वेश्चन 9th क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो 9th क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अपने ऑफिस से जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वह अपने ऑफिस पहुंचता है 3 बजे। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है, तो अपने ऑफिस पहुंचता है वो 3 PM पर, यानी 3 बजे, यानी बिल्कुल शाम को। तो ऑफिस जाने का मतलब ही क्या बना, भगा दिया जाता है। फिर कह रहा है वो नेक्स्ट डे अपने ऑफिस जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जाता है, तो वह अपने ऑफिस पहुंचता है दोपहर के 1 बजे। फर्स्ट डे वो पर्सन चला 30 की स्पीड से, तो ऑफिस पहुंचा 3 बजे। सेकंड डे वो पर्सन चला 40 की स्पीड से, तो ऑफिस पहुंचा है 1 PM पर। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि अगर उसे ऑफिस पहुंचना है सुबह के 10 बजे, इफ़ यू वांट टू रीच हिज ऑफिस एट 10 AM, देन व्हाट शुड बी हिज स्पीड। यानी अगर वो अपने ऑफिस सुबह 10 बजे पहुंचना चाहता है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो चलो आओ जरा सॉल्व करते हैं। स्पीड हमारे पास गिवन है, देखो वो हर रोज ऑफिस ही जा रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या है, सेम। तो स्पीड का जो रेशियो होगा बच्चों वो होगा 3:4। तो अगर मैं बात करूं टाइम के रेशियो की, तो वो हो जाएगा आपके पास 4:3। टाइम में अंतर कितने का है, तो टाइम में दोस्तों अंतर है 1 यूनिट का। और यहाँ पर टाइम में अंतर कितने का है, तो वो 3 बजे पहुँच रहा था, फिर 1 बजे पहुँच रहा है,
जिस दिन 30 से गया 3 बजे पहुंचा, जिस दिन 40 से गया 1 बजे पहुंचा। तो 3 बजे और 1 बजे के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी 1 PM से 3 PM का जो डिफरेंस होता है वो कितने आवर्स का होता है? 2 आवर्स का। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 आवर्स। यहाँ पर बस इस तरह से दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में लेट पहले कह रहा था, यहाँ पर इतने घड़ी का टाइम दिया है, 1 बजे पहुंचा और 3 बजे पहुंचा, तो अंतर यहाँ भी निकाल लेंगे। तो 1 PM और 3 PM का अंतर कितना होगा? 2 आवर्स, और रेशियो में अंतर कितना है? 1 का। तो चलो मल्टीप्लाई कर दें, ये आया 8 आवर्स और ये आया 6 आवर्स। इतनी बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। बिल्कुल बरोबर है, कमेंट में लिखिए बरोबर है बिल्कुल। तो ये आपके पास इतनी सारी चीज़ें आ गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें बताना है उस पर्सन का स्पीड। अब देखो स्पीड बताने के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस और टाइम। तो पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्योंकि स्पीड जब 30 थी तो टाइम लगा 8, यानी 240 किलोमीटर। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? डिस्टेंस। या इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 240 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस मिल चुका है। स्पीड हम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 240 आ चुका है, बस हमें क्या चाहिए? टाइम। टाइम के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे 10 बजे पहुंचना है, सुबह के 10 बजे पहुंचना है। आपको ऑफिस 10 बजे पहुंचना है, लेकिन इससे ये नहीं पता चल पा रहा है कितना घंटे का टाइम है। तो अगर मुझे टाइम निकालना है, पहुंचने का टाइम पता है, तो बस ये पता चल जाए निकलने का टाइम, तो हमारा काम बन जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे? तो जरा डेटा पर ध्यान दीजिए। जिस दिन वो 30 की स्पीड से चला वो 3 बजे पहुंचा है, और पहुंचा कितने घंटे में? तो 8 घंटे में। कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है और 8 घंटे चलने के बाद वो पहुंच रहा है कितने बजे? 3 बजे। यानी वो 8 घंटे पहले घर से निकला होगा। तो अभी बज रहा है 3, 8 घंटे चलने के बाद, तो 8 घंटे पहले कितना बजेगा? तो अगर 3 बज रहा है तो 8 घंटे पहले के बारे में बात करूं तो दोस्तों कितना जाएगा? बोलो, सुबह के 7 AM। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। किसी को दिक्कत है तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा। ये हमारे पास आया 7 AM। अब जिसको भी डाउट है ऐसे चमत्कारी व्यक्ति देख सकते हैं। देखो घड़ी होती है, घड़ी, यहाँ मैं घड़ी बना रहा, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 8 7 5 4। यही तो होती है घड़ी, जो मैंने यहाँ बना दी आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे चमत्कारी लोग को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा। अब देखो आप 3 बजे पहुंचे हो और आपको समय कितना लगा? 8 घंटा। 8 घंटा चलने के बाद 3 बजे, तो 8 घंटा पहले चलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घंटा पहले मतलब कितने बजे निकले थे? 7 बजे। यानी निकलने का टाइम कितना हो गया? 7 बजे। दूसरे डेटा से भी चेक कर लेते हैं। जिस दिन वो 40 की स्पीड से गया वो 1 बजे पहुंचा, और कितने घंटे में पहुंचा? 6 बजे। यानी वो बंदा 1 बजे पहुंचा है 6 घंटा चलने के बाद। देखो एक यहाँ है, 1 बजे पहुंचा 6 घंटे बाद, तो 6 घंटे पहले चलूँ तो 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा? 7। तो दोस्तों हम लोगों ने इससे ये पता कर लिया कि 3 बजे पहुंच रहा है 8 घंटे चलने के बाद, 1 बजे पहुंच रहा है 6 घंटे चलने के बाद, मतलब यहाँ 6 घंटे पहले निकला होगा और यहाँ 8 घंटे पहले निकला होगा। 3 बज रहा है 8 घंटे पहले कितना बजता है? 7। या 1 बज रहा है 6 घंटे पहले भी कितना होता है? 7। यानी वह अपने घर से रोज कितनी बजे निकल रहा है? 7 बजे निकल रहा है। ये हमने पता कर लिया। तो वह अपने घर से अगर रोज 7 बजे निकल रहा है 7 AM पर, और उसे पहुंचना है 7 AM पे निकल रहा है, और उसे पहुंचना है 10 बजे सुबह, यानी कितने घंटे में? 3 घंटे में। वो बंदा रोज सुबह 7 बजे निकलता है और उसे ऑफिस पहुंचना है 10 बजे। 7 बजे से 10 बजे यानी कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे। यानी उसे घर से ऑफिस 3 घंटे में जाना है, और घर से ऑफिस की डिस्टेंस 240 है, जाना उसे 3 घंटे में है। यानी उसकी स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी अगर वो व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तब जाकर वह अपने ऑफिस पहुंच जाएगा कितने बजे? 10 बजे। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर आया। उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन का फॉर्मेशन किसी तरीके से भी हो सकता है, आपको स्टिक रहना है अपने कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट अभी तक के क्वेश्चन में क्या है? व्हेन डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो ये इनको करने का तरीका हो गया। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में जो भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और
इस पर आगे यानी नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग बात करेंगे थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, यानी इसी के थर्ड वेरिएशन यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म पर, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा फिर और बहुत सारे वेरिएशन है, स्टॉपेज टाइम, फिर रिलेटिव स्पीड पर हम लोग आ जाएंगे, फिर ट्रेन, बोर्ड एंड स्टीम। तो उन सारी चीज़ों को एक एक करके सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और रोज़ इसी व्यक्ति के साथ मिलिए 8:30 बजे मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मिलते हैं कल इसी जुनून के साथ, इसी जोश के साथ, नए लेक्चर में नए तरह के क्वेश्चन और नए प्रोसेस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।